नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो कोलकाता से दिल्ली का ब्लॉग होने वाला है। ये वीडियो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जहाँ पे हम लोग आज कलकत्ता से बनारस तक जाएंगे। तो अभी हम लोग कलकत्ता के ट्रैफिक को छोड़ के आउटर कलकत्ता में आ चुके हैं, हावड़ा की तरफ, और हम लोग टूवर्ड्स बनारस जा रहे हैं। इस वीडियो में हम 5 जने ट्रैवल कर रहे हैं। मैं, मेरी वाइफ, मेरे मम्मी पापा और मेरे ससुर जी। गाड़ी छोटी है पर सफ़र का मज़ा बहुत अच्छा है। इस सफ़र में बहुत मज़ा आया है। काफ़ी दिन बाद मैं अपनी जगह जा रहा हूँ। मैं गाज़ियाबाद से ही हूँ और कलकत्ता शिफ्ट हो चुका हूँ, तो काफ़ी दिन बाद वापस जाने का मज़ा ही अलग है अपनी जगह में। कुछ गाने सुनते हुए हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। अभी हम लोग दुर्गापुर एक्सप्रेस हाईवे की तरफ बढ़ रहे हैं। इस वीडियो में मैं ड्राइव करते हुए आपको दिख रहा हूँ। साथ ही में मेरे फादर मेरे साथ बैठे हुए एज अ गाइड, मेरी मम्मी, मेरी वाइफ और ये मेरे ससुर जी। तो चलिए सफ़र का मज़ा लेते हैं। इस सफ़र में ये हमारा पहला टोल है, डानकुनी टोल। इस सफ़र में एक दिक्कत हमारे साथ ये हो गई थी कि हमारा फास्टैग 5 साल पुराना हो चुका था और वो एक्सपायर हो चुका था, कि जो हमें पता ही नहीं था, क्योंकि कोई नोटिफिकेशन भी नहीं था। ये लोग डबल चार्ज कर रहे थे। हम लोग इनसे रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि गाड़ी के नंबर से हमको जाने दे, क्योंकि इस पूरे सफ़र में गाड़ी के नंबर से हर जगह हमको पास किया गया है, सिर्फ 2-3 टोल छोड़ के, जो कि आने वाले वीडियो में मैं आपको बताता रहूँगा। डानकुनी टोल ऑलवेज अ प्रॉब्लमेटिक टोल। कोई हेल्प नहीं, कोई सुनवाई नहीं, सुनते तक नहीं है, बस अपनी चलानी होती है। तो यहाँ पे हम लोगों को डबल टोल देना पड़ा और यहाँ से हम लोग डबल टोल देने के बाद आगे बढ़ जाते हैं। आने वाले टोल्स में भी हमको दिक्कत हुई, लेकिन हर जगह गाड़ी के नंबर से हमारा टोल फास्टैग से ही कट रहा था। तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम लोग दुर्गापुर एक्सप्रेसवे पर चल रहे हैं और बहुत ही अच्छा रास्ता है। ये सड़क हाफ झारखंड तक हमको ऐसा ही मिलने वाला है। पारसनाथ के बाद से थोड़ा सा रास्ता ख़राब है, बट यहाँ से लेके पारसनाथ तक का रास्ता बहुत ही अच्छा है। तो चलिए चलते हैं। चलो। और ये हमारे सफ़र का दूसरा टोल है। आप देखिए यहाँ पे भी फास्टैग का इशू हुआ, लेकिन यहाँ पे गाड़ी नंबर से ही हमारे फास्टैग से अमाउंट डिडक्ट हो गया। HSRP नंबर प्लेट का मतलब ही यही है कि ये फास्टैग से लिंक है, और अगर फास्टैग नाम करे तो गाड़ी के नंबर से ही फास्टैग के थ्रू से अमाउंट डिडक्ट हो जाए। बट कभी कभी किसी टोल में हमको इश्यूज़ आ रहे थे। मैक्सिमम टोल्स ने हमको जाने दिया, कोई इशू नहीं किया। सिर्फ 3 ऐसे टोल पड़े रास्ते में जिसने सबसे ज़्यादा इश्यूज़ किए,
डानकुनी उनमें से सबसे नंबर 1 पे मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये कोई हेल्प करते ही नहीं है, इतना बड़ा टोल होने के बावजूद, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर एंट्री के लिए डानकुनी से होके जाना ही पड़ता है। इतना बड़ा टोल होने के बावजूद कोई हेल्प नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। कहते हैं इनके सिस्टम में गाड़ी के नंबर से डिडक्ट होता ही नहीं है। 2 बार मुझे ये इशू फेस करना पड़ा। जब मैं गाज़ियाबाद से कोलकाता आया था, तब भी मुझे ये इशू फेस करना पड़ा था। बट चलिए, नेगेटिव थिंग्स को छोड़ के सफ़र का मज़ा लेते हैं। बहुत ही अच्छा रास्ता है, ड्राइव करने में बहुत मज़ा आ रहा है, अलग एक्सपीरियंस है। इतना लंबे ट्रैवल करने का मज़ा अलग ही होता है। तो चलिए एंजॉय कीजिए आप भी हमारे साथ, देखते रहिए वीडियो। इस ट्रिप में हम लोग थोड़ी थोड़ी जगह पर रेस्ट भी ले रहे थे, क्योंकि इतने लंबे ट्रिप पे रेस्ट लेना बहुत ही ज़रूरी है। फैमिली साथ में है तो रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी पड़ता है, नहीं तो इतने लंबे सफ़र में कमर में दर्द, पैरों में दर्द हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे पहाड़ हमको बहुत दूर दूर में दिखने लगे हैं। तो इसका मतलब हम लोग वेस्ट बंगाल छोड़ के झारखंड में एंट्री कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर जगह है झारखंड, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। छोटे छोटे पहाड़, झीलें, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखिए, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जगह जगह पे मुझे झारखंड में और बिहार में कंस्ट्रक्शन का काम दिखे, जो बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे थोड़े से ट्रैफिक का इश्यूज़ रहा हमको। पूरे सफ़र में ज़्यादा ट्रैफिक हमको फेस नहीं करना पड़ा, सिवाय औरंगाबाद में, जहाँ पे हमको 3 घंटे का लंबा ट्रैफिक मिला, वो भी रात को। तो देखिए आने वाले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ट्रैफिक में हमको औरंगाबाद में फ़ेस करना पड़ा था। तो ये कंस्ट्रक्शन साइट से निकल के हम लोग सीधा हाईवे पकड़ के चले जा रहे हैं। और गाड़ी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। गाड़ी का माइलेज, गाड़ी की रनिंग, बहुत ही सुंदर तरीके से गाड़ी चल रही थी और बहुत ही मज़ा आ रहा था। बहुत स्मूथ हम लोग चल रहे थे। टाइम टाइम पे गाड़ी को भी रेस्ट दे रहे थे, क्योंकि उसका भी रेस्ट करना ज़रूरी है। इतने लंबे सफ़र में अगर गाड़ी जा रही है तो उसको भी रेस्ट देना ज़रूरी है, तभी गाड़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। बहुत लिमिटेड स्पीड से हम लोग चल रहे थे, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं रख रहे थे। 80-90, मैक्सिमम 100 जहाँ पे अलाउड था, हम लोग 80-90 और 100 तक ही रख रहे थे, जिससे गाड़ी का माइलेज भी बहुत अच्छा निकल के आ रहा था और गाड़ी का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा आ रहा था। फैमिली साथ होने के कारण ओवर स्पीडिंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और वही मैंने भी किया। 80-90 पे ही गाड़ी को रखा। इससे हम सफ़र का मज़ा भी ले पा रहे थे, ड्राइव का भी मज़ा ले पा रहे थे, और गाड़ी से परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा मिल रहा था। और ये हमारे सफ़र का तीसरा टोल। देखिए, यहाँ पे भी गाड़ी के नंबर से हमारा पास डिडक्ट हो जाएगा। गाड़ी के नंबर से ही अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, हमको जाने दिया जाएगा। ये फैसिलिटी मैक्सिमम टोल्स में हमको मिला।
ये फैसिलिटी नहीं, यही रूल है कि अगर फास्टैग एक्सपायर्ड भी है और आपके पास HSRP नंबर प्लेट लगा हुआ है तो आपके गाड़ी के नंबर से भी आप अमाउंट डिडक्ट करवा सकते हैं। बट टोल वालों की बदमाशी रहती है, कहीं कहीं जगह नहीं करते हैं। और एक टोल पे तो रिक्वेस्ट करने पे उन्होंने जाने दिया, इसका मतलब उनके पास प्रोविज़न था, फिर भी वो लोग नहीं जाने दे रहे थे। तो बेसिकली ये लोग ट्रक्स के साथ ज़्यादा बदमाशी करते हैं, बड़ी गाड़ियाँ जो होती है उनसे करते हैं। और क्यों करते हैं आप समझ ही पा रहे हैं। बट हमारी छोटी सी गाड़ी को देख के उन्होंने हमको जाने दिया। और एज़ पर रूल देखिए, यहाँ पे भी गाड़ी के नंबर से अमाउंट डिडक्ट हो गया और हम लोग सफ़र पे आगे बढ़ने लगे। और ये हमारा 4 नंबर टोल सफ़र का। और सेम प्रॉब्लम से जूझते हुए हम लोग आगे बढ़ गए। कोई इशू यहाँ पे भी नहीं आया, अमाउंट डिडक्ट हो गया गाड़ी के नंबर से। और हम लोग टुवर्ड्स झारखंड गाड़ी को भगा रहे थे। बहुत ही मज़ा आ रहा था, अलग एक एक्सपीरियंस था। हालांकि मैंने पहले भी दिल्ली टू कोलकाता किया हुआ है, ये कुंभ के टाइम पे किया था, जो कि मैंने नॉन स्टॉप किया था। और पूरे 40 घंटे लगे थे मुझे दिल्ली से कलकत्ता आने में। उसका भी एक अलग स्टोरी है, लेकिन फ़िलहाल मैं इस ट्रिप का मज़ा ले रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ड्राइव करते हुए और टुवर्ड्स दिल्ली जाते हुए।
और ये वेस्ट बंगाल और झारखंड का बॉर्डर है और यहाँ से हम लोग वेस्ट बंगाल की सीमा छोड़ के झारखंड की सीमा पे एंट्री कर रहे हैं। आगे देखेंगे बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको दिखेगा झारखंड में। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पिकनिक स्पॉट्स भी है। आप लोग यहाँ पे 3-4 दिन का एक ट्रिप बिल्कुल प्लान कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे बहुत घूमने की जगह भी है। बहुत बहुत ही सुंदर स्टेट है। तो यहाँ से झारखंड शुरू हो जाता है और हम झारखंड की तरफ बढ़ रहे हैं। और तो चलिए देखते रहिए। और ये हमारे ट्रिप का 5th नंबर या 6th नंबर टोल, मुझे पता नहीं, शायद 5th नंबर टोल। और यहाँ पे हम लोग भगवान का नाम लेते हुए, संकट मोचन का नाम लेते हुए बढ़ रहे थे। हर टोल पे हम संकट मोचन का नाम लेते हुए बढ़ रहे थे और यहाँ पे भी हमको कोई दिक्कत हुई नहीं और हम लोग आगे बढ़ने लगे। तो हाईवेज़ बहुत अच्छे हैं। वेस्ट बंगाल से लेके हाफ झारखंड तक, पारसनाथ तक, जैसे कि मैंने बोला, बहुत ही अच्छे रोड्स आपको दिखेंगे। कहीं इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। कई कई पैचेस में थोड़े बहुत पॉटहोल्स मिल सकते हैं, बट वो बहुत ही मिनिमल है। तो देखते रहिए, अब आपको आगे बहुत ही सुंदर नज़ारे दिखने शुरू हो जाएंगे। देखिए, आप लोगों को छोटे छोटे पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है और छोटे छोटे पहाड़ है और वेदर भी बहुत सनी है, तो बहुत ही मज़ा आ रही है। तो चलिए देखते रहिए, आपको झील भी दिखेंगे आगे। देखिए, छोटे छोटे पहाड़ दिखने शुरू होंगे। ये मैंगनीज के पहाड़ है, बेसिकली यहाँ पे माइनिंग होती है। तो हर पहाड़ में यहाँ पे आपको छोटे छोटे पहाड़ में माइनिंग करते हुए दिख जाएंगे। तो देखिए कितना सुंदर ये रोड है और ये एक बैरेज है। तो यहाँ पे बैरेज बना हुआ है। ये पैच पर्टिकुलरली बहुत ही सुंदर है।
बहुत ही मज़ा आएगा यहाँ से पास करते हुए। यहाँ पे थोड़ी देर रुक के आप लोग इस व्यू का मज़ा ले सकते हैं। मैं यहाँ पे पहले भी आ चुका हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा देर यहाँ पे रुका नहीं, क्योंकि हम लोग को बहुत लंबा सफ़र तय करना था और टाइम पे हमको बनारस पहुँचना भी था, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया मैंने। मैं यहाँ पे पहले रुक चुका हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जगह, बट हम लोगों ने जस्ट यहाँ का व्यूज़ लेते हुए और आगे बढ़ गए और टूवर्ड्स हम लोग बिहार की तरफ बढ़ने लगे। राइट हैंड साइड में आप पारसनाथ देख पा रहे होंगे। तो अभी हम पारसनाथ क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ पे हमने फीलिंग भी करी, थोड़ा रेस्ट भी लिया, क्योंकि काफ़ी टाइम से रेस्ट नहीं लिया था हमने, तो रेस्ट लेना भी ज़रूरी था, गाड़ी को भी आराम देना ज़रूरी था। तो यहाँ पे हमने थोड़ी स्ट्रेचिंग कर ली, थोड़ा सा फ़ोटोज़ क्लिक किए और आगे बढ़ने लगे। उसके बाद तो व्यूज़ भी बहुत अच्छा था, तो रेस्ट लेना ज़रूरी भी था यहाँ पे। ओके, हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की और फिर आगे बढ़ने लगे। अभी हम यहाँ रेस्ट
ले रहे हैं। हमने यहाँ बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की और बहुत मज़ा आ रहा है हम लोगों को। यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी रील्स और बनाई। रील्स भी बनाई और यहाँ पे हमने थोड़ा सा रेस्ट भी लिया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी देर हम लोग वेट करके, थोड़ी फ़ोटोज़ क्लिक करके, थोड़े व्यूज़ का मज़ा लेके और रिफ्यूलिंग करके आगे बढ़ने लगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं पीछे पारसनाथ का पहाड़ है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और हम लोग को यहाँ पे बहुत ही मज़ा आ रहा है। देखते रहिए हमारे साथ। उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अभी तो कुछ खाने का मन कर रही है क्योंकि बहुत भूख लगने लगी है। यहाँ पे हमको बहुत भूख लगने लग गई थी, तो अब हम लोग आगे खाने के लिए रुकेंगे, है ना? हाँ, तो हम आगे चल के कुछ अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढ लेते हैं। क्योंकि बहुत भूख लगने लगी थी, तो चलिए चलते हैं और कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढ के कुछ खा लेते हैं। तो ये अगला टोल 6 नंबर टोल हमारे सफ़र का। और टोल्स हमको रास्ते में ज़्यादा टोल्स में जाम भी नहीं मिला, तो इजीली हम लोग चल रहे थे टोल्स में। और इस टोल में भी हमको दिक्कत आया। पहले एक लेन में लगे, वहाँ से पास नहीं हो पाए, फिर दूसरे लेन में लगे, वहाँ पे पास नहीं हो पाए। ये हमारे साथ स्कैम करने की भी कोशिश करी गई, जहाँ पे हमको ये बोला गया कि आपके चेसिस नंबर के साथ एक फास्टैग नया बना देते हैं। और पर हमने मना कर दिया और हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया कि आप गाड़ी के नंबर से ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे हमको गाड़ी के नंबर से बहुत प्रॉब्लम करने के बाद रिक्वेस्ट करने पे जाने दिया गया। तो प्रोविज़न रहता है, रूल्स है, लेकिन फॉलो करने के ऊपर है। फॉलो नहीं करते या करना नहीं चाहते हैं कुछ चंद पैसों के लिए। खैर जैसा भी है, रास्ते में चलते हुए इतना कम से कम प्रॉब्लम्स क्रिएट से बचा जाए या क्रिएट करने से बचा जाए, वो बेटर रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये हम झारखंड से बिहार की तरफ एंटर हो रहे हैं। और यहाँ पे रास्ते हमको थोड़े से अप डाउन मिले। और अभी शाम हो गई है, तो कुछ देर बाद ही सूरज देवता गायब हो जाएंगे और
और चंदा मामा दिखने लगेंगे। तो अब देख सकते हैं कि रास्ते यहाँ पे थोड़े से ख़राब होने शुरू हो गए हैं और हम लोगों की स्पीड में भी इफ़ेक्ट आना शुरू हो गया है। तो चलिए चलते हैं। यहाँ तक तो सफ़र में मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन इसके बाद ऐसे रास्तों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी क्योंकि गाड़ी की स्पीड बहुत कम हो चुकी थी और हर जगह कंस्ट्रक्शन चल ही रहा था। यहाँ से लेके बनारस तक का रास्ता बहुत ही ख़राब है। हर जगह पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कुछ दूरी पे ही आपको फ्लाईओवर्स बनते दिखेंगे जो सालों से बनते ही जा रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, बने ही जा रहे हैं। कोई काम भी नहीं चल रहा है, कोई मशीन्स भी नहीं दिख रही है, काम अधूरा पड़ा हुआ है। कोई देखिए, आप लोग देखिए, कोई मशीन्स नहीं है, कोई लेबर नहीं है, कोई काम नहीं कर रहा है। फ्लाईओवर आधा बन के पड़ा हुआ है, बहुत टाइम से बना हुआ है। जब मैं फरवरी में दिल्ली से कोलकाता आया था तब भी ये बन ही रहा था और आज भी बन ही रहा है, अब भी बन ही रहा है। कोई प्रोग्रेस इसमें दिख नहीं रहा है मुझे। सेम जितना बना हुआ था उतना ही बना हुआ है। ऐसा लग रहा है कि आधा बना के भूल गए ये लोग। और इसके वजह से, कंस्ट्रक्शन की वजह से रास्तों की हालत भी आप देखिए, बहुत स्लो जाना पड़ रहा है। और ट्रैफिक तो यहाँ पे क्या ही बोलना, लोग जैसे मन कर रहे थे वैसे ही चला रहे थे। तो बहुत केयरफुली हमको चलना पड़ रहा था, बहुत स्लो चलना पड़ रहा था क्योंकि हमें कोई भी जल्दी नहीं थी। तो हम लोग को स्लो चलने में भी कोई दिक्कत हो नहीं रही थी। तो हम बहुत ही आराम से और तसल्ली से चला रहे थे और जा रहे थे।
आप लोग देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। कहीं कहीं आपको कुछ लोग दिखेंगे, लेकिन कोई मशीन्स नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे काम चलते हुए फिर भी थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन ये काफ़ी टाइम से सिर्फ चले ही जा रहा है। जब ये फ्लाईओवर्स बन जाएंगे तो ये रास्ते और भी अच्छे हो जाएंगे, जहाँ पे हम लोगों को झारखंड से लेके बनारस तक का रास्ता बहुत ही स्मूथ मिल जाएगा। बट तब तक इन्हीं रास्तों से जाना पड़ेगा, और इन्हीं रास्तों पे चलते हुए हम लोग भी आगे बढ़ रहे थे। बढ़ते बढ़ते हम लोग बिहार में एंट्री कर चुके थे, और बिहार के ऊपर से जाते हुए हम लोग यूपी की तरफ जा रहे थे। आज हमारा डेस्टिनेशन बनारस है। बनारस में हम लोगों को आज पहुंचना ही था, तो चाहे कितनी भी रात हो हम बनारस ही जाते। तो हम लोग कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन ज़्यादा लेट भी हम पहुंचना नहीं चाहते थे। तो बहुत पीसफुली, टाइमफुली हम लोग वहाँ पे जा रहे थे, और टाइम से पहुँच भी गए थे। और अब हम लोग औरंगाबाद की तरफ बढ़ रहे थे, जहाँ पे हमको बहुत ही लंबा ट्रैफिक देखने को मिला, और पूरे 3 घंटे हमको ट्रैफिक से जूझ कर आगे बढ़ना पड़ा। यहाँ पे एक ही तरफ से ट्रक्स आ भी रहे थे, जा भी रहे थे। तो काफ़ी देर यहाँ पे कोई पुलिस थी नहीं। उसके बाद पुलिस आई, और पुलिस ने बहुत ही फटाफट यहाँ पे ट्रैफिक को क्लियर करवाया। और बिहार पे क्योंकि उस टाइम वोट का टाइम चल रहा था, तो हर जगह पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक का इश्यूज़ था, बट फिर भी पुलिस ने टाइमली आके वहाँ पे ट्रैफिक को क्लियर किया। नहीं तो शायद जो हालात दिख रहे थे, हमको ऐसा लगा कि हमको पूरी रात वहीं पे बितानी पड़ेगी, बट ऐसा हुआ नहीं। इस ट्रैफिक में 3 घंटे धीरे धीरे चलने के बाद हम लोग आखिरकार ट्रैफिक से निकल के बनारस में एंट्री कर गए थे। अब हम लोग बनारस से अपने होटल की तरफ बढ़ने लगे।
और ये हम आ चुके थे बनारस काशी विश्वनाथ बाबा के दरबार में। और आगे देखिए गंगा आरती के कुछ नज़ारे, जहाँ पे हम लोगों ने एक दिन का हॉल्ट लिया बनारस में और बनारस को एक्सप्लोर किया, काशी विश्वनाथ के दर्शन किए और गंगा आरती देखने का सुख अनुभव किया। गंगा आरती के कुछ नज़ारे आप भी देखिए। पहले ये आरती नीचे हुआ करती थी, बट कुछ टाइम से ये अब जगह शिफ्ट हो चुका है और ऊपर होने लगा है। बहुत भीड़ थी और रात का टाइम था, बट फिर भी श्रद्धालु गंगा आरती में शामिल थे। हम भी श्रद्धालुओं में शामिल थे और इस सुंदर नज़ारे को देखने का अपना अलग ही मज़ा था। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। कल आप लोग देखेंगे बनारस से दिल्ली तक का सफ़र। तो चलिए चलते हैं। गुड नाइट।